अवैध रेत परिवहन से 2 मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त लेकिन रिपोर्ट में नहीं गाड़ी नंबर। रेत से दबकर मरी भैंस, मौका मुआयना से पुलिस को नहीं मिली बालू। अवैध रेत परिवहन का शिकार हुई 2 भैंस। सुहागी थाना अंतर्गत चुनरी गांव जो थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध उत्खनन कर बालू का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर MP17 ABB 207 जो ऋषि सोनी के नाम से रजिस्टर था, काफी तेज गति से त्योंथर से सुहागी की तरफ आ रहा था। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चुनरी गांव के पास पलट गया। यह शुक्र था कि वहां पर सिर्फ भैंस बंधी हुई थी, जबकि वह इलाका बस्ती का था। हो सकता था कि कोई बच्चा या जनहानि भी हो सकती थी। गनीमत थी कि घर के सदस्य बाहर काम से गए थे, सिर्फ लड़का लवकुश कहार घर में था। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक ट्राली बालू भैंसों के ऊपर गिरी हुई है। काफी मशक्कत के बाद बालू हटाया गया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 की भैंस मृत हो चुकी थी। रिपोर्ट लिखे जाने में पुलिस ने आरोपियों का बचाव करते हुए अज्ञात वाहन होना दर्शाया, जबकि पीड़ितों के द्वारा गाड़ी का नंबर बताया गया और पुलिस के सामने गाड़ी घटना स्थल पर थी। लेकिन पुलिस ने समझौतावादी रवैया अपनाया। लेकिन आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। वर्तमान में इस घटना में पीड़ित के लिए भैंस एक संपत्ति की तरह है, जिसका मुआवजा यदि अवैध परिवहनकर्ता द्वारा कर दिया जाता है तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नदी की छाती से खोदे जाने वाले अवैध रेत के कारोबार में पुलिस से लेकर RTO, महकमा और राजनेता भी शामिल है, जिससे इस बात पर नहीं होती। यह एक सामान्य एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ नहीं माना जाएगा। पुलिस ने भी धारा 279 और 429 में अज्ञात मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, क्योंकि ऐसे कई अवैध परिवहनकर्ता हैं जो सब प्रशासन की सहमति और राजनीतिक सरपरस्ती में नदी को खोखला कर रहे हैं। इस खबर का उद्देश्य पीड़ित को मुआवजा दिलाना भर नहीं, बल्कि अवैध रेत परिवहन और खनन के साथ सरकारी रॉयल्टी चोरी के हिस्सेदार के ऊपर भी कार्रवाई कराना है। थाना प्रभारी सुहागी से बात करने पर उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और ट्राली थाने में खड़ा है। जब पीड़ित द्वारा गवाही कराई जाएगी उसमें गाड़ी नंबर बता दिया जाएगा। प्रकरण दर्ज करते समय गाड़ी नंबर अज्ञात था। ट्राली में किसी प्रकार का सामान नहीं था, ट्राली खाली थी, जबकि साक्ष्य यह स्पष्ट बता रहे हैं कि भैंस बालू में दबने के कारण मरी है। इन सभी आधारों को देखकर लगता है कि सामान्य दुर्घटना भैंस मरने और भैंस का मुआवजा देकर अवैध परिवहन को ढकने की कोशिश की जा रही है। जब तक अवैध परिवहन की कार्रवाई नहीं की जाती, इसी प्रकार अवैध बालू का उत्खनन और किसी दिन बड़ी घटना की जनहानि हो सकती है। एक तो उसमें बालू लदा था, है ना? तो अच्छा, ठीक हो गया। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब आगे अगर हमारे नुकसानी मालिक की तरफ से मिल जाता है, मालिक की तरफ से, तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमारा तो नुकसान हो ही गया है और हम ये चाहते हैं कि अगर नहीं होगा तो किसी तरह से हमारी नुकसानी मिलना चाहिए, बस ये हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लवकुश है, हम यही मौके से थे। अच्छा। मम्मी हमारी पहाड़ गई थी, लकड़ी के ये जंगल ये सब भट्टी बारती है। पिताजी क्या नाम है? पिताजी श्री रमेश प्रसाद कहार और ग्राम पंचायत चुनरी जी। और ये अस्थाई जो है तो जमीन चुनरी में लगती है और ये निवास भी जो है चुनरी में है और ये मुर्गी फार्म के पास है। सही बात है, स्थान पंछा मोड़ के पास जी। हम कहार परिवार से हैं। 2 भैंस मरी है? 2 भैंस मरी है। ये 3 महीने की गाभिन थी। हाँ, मौके से एक टाली में है ना? डॉक्टर साहब आए थे, इधर सब गुजर रहे थे, काफी लोग आए, भीड़ लगी थी देखने।